गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका प्रदीप सर, आपके अपने चैनल मीमांसा टाइम्स से। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे और हमारे एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से कौन कौन से इसके टॉपिक्स होते हैं, किन किन टॉपिक्स के माध्यम से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे तथा इसके कुछ बैकग्राउंड या भूमिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ज्योग्राफी या जो भूगोल हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनको किस टॉपिक में बांटा गया है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितने बिंदुओं के अंतर्गत इसका अध्ययन करना है। तो इस ज्योग्राफी को या भूगोल को हम लोग 4 पार्ट में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला है, इस ज्योग्राफी का पहला हिस्सा है ब्रह्मांड, यानी इसमें हम लोग खगोल विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विभिन्न घटनाओं या और विभिन्न तथ्यों या विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। इसमें जब हम लोग देखेंगे तो विभिन्न तरह के जो टॉपिक्स आते हैं उनको आगे बढ़ के देखेंगे। उसका अगला हिस्सा है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जब हम लोग पढ़ेंगे तो भारत या भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित समस्त स्थितियों को हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है और दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होते जा रहा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है ईवीएस या पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यह काफी बृहद हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे और इस हिस्से को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि समय के साथ इसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं और यहीं पे हम लोग करंट अफेयर्स को भी जोड़ के देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्रह्मांड की गतिविधियां। प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड एक अनंत क्षेत्र है जिसका न कोई केंद्र है और न ही कोई इसकी सीमा है। इसके केंद्र और सीमा की कल्पना नहीं की गई है, ये चक्रीय व्यवस्था है। फ्रेंड्स, इस ब्रह्मांड का जो निर्माण होता है वो विभिन्न तरह के गैलेक्सीज के कारण होता है। गैलेक्सीज जिसे हम लोग आकाश गंगा कहते हैं, यह आकाश गंगा विभिन्न तारों और उनके परिवारों का समूह होता है और यह आकाश गंगाएं कई मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इन्हीं आकाश गंगाओं में धूल और मेघ या बादल या इन तरह के विभिन्न गैसों का, विभिन्न तरह के गैस का एक समूह होता है जिसे हम लोग निहारिका कहते हैं, जिसे हम लोग निहारिका कहते हैं। इस आकाश गंगाओं में के जो समूह हम लोग देखते हैं, यह आकाश गंगाएं कई प्रकार की होती हैं। इन्हीं में से हमारी आकाश गंगा है मिल्की वे। भारत या हम लोग की पृथ्वी जिस आकाश गंगा का हिस्सा है उसे हम लोग मिल्की वे कहते हैं। फिर इसके आगे वाले हिस्से को यदि हम लोग बढ़ करके देखें कि सबसे पहले ब्रह्मांड की जानकारी या इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने किया था, तो मिस्री सबसे पहले जो वैज्ञानिक अध्ययन किया था वह 144 ईस्वी में मिस्र यूनानी परंपरा के व्यक्ति क्लॉडियस टॉलमी थे। इन क्लॉडियस टॉलमी ने जियोसेंट्रिक अवधारणा दी थी। जियोसेंट्रिक अवधारणा दिया था। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है और पृथ्वी के ही इर्द गिर्द समस्त आकाशीय पिंड मूवमेंट करते हैं। यह तत्कालीन समय में काफी आकर्षक अवधारणा थी, किंतु बाद के कालों में जब यूरोप में पुनर्जागरण का जन्म होता है उसी दौरान
पोलैंड के एक महत्वपूर्ण खगोल शास्त्री कापरनिकस हुए थे। कापरनिकस, इन्होंने इस अवधारणा को पलट दिया और इन्होंने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी थी। इस हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के अंतर्गत इन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। हालांकि यह सूर्य केंद्रित सिद्धांत बाद में फ्लॉप हो जाता है और इसमें अनेक रिसर्च आज हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। बाद में हम लोग यह भी देखते हैं कि यूरोप के ब्रिटेन में एक अन्य खगोल शास्त्री ने महत्वपूर्ण अवधारणा दी। विलियम हर्शल ने यह बताया कि हमारा जो गैलेक्सीज है, हमारी जो आकाशगंगा मिल्की वे है, यह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है और यहीं से विभिन्न तरह की अन्य अवधारणाओं का विकास होने लगता है। ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए अब तक जितने भी सिद्धांत, जितने भी अवधारणाएं आई हैं, इनको हम लोग मुख्यतः 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला जो हिस्सा है वह साम्यावस्था का सिद्धांत है। साम्यावस्था का सिद्धांत है। दूसरा है दोलन का सिद्धांत और तीसरा है फ्रेंड्स महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत, साम्यावस्था का सिद्धांत और दोलन जो सिद्धांत हैं, यह हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अध्ययन का विषय नहीं है फ्रेंड्स। हम लोगों को बिग बैंग थियरी या महाविस्फोट का सिद्धांत ही पढ़ना होता है। इस सिद्धांत के जनक कौन थे? तो बेल्जियम, जो यूरोप का ही एक महत्वपूर्ण देश है, बेल्जियम के एक पादरी और वहां के एक महत्वपूर्ण खगोलवेत्ता थे। इन्होंने ही, जिनका नाम जॉर्ज लेमेत्रे था, जॉर्ज लेमेत्रे, इन्होंने ही इस अवधारणा को जन्म दिया था और अपनी इस अवधारणा में इन्होंने यह बताया था कि पूर्व काल में लगभग 15 अरब वर्ष पहले, जिस समय इन्होंने बताने का प्रयास किया है उस समय से 15 अरब वर्ष पहले यह ब्रह्मांड में समस्त जो पिंड हैं वो एक अग्निपुंज रूपी पिंड में समाहित थे और उसकी सघनता में वृद्धि, उसकी डेंसिटी में वृद्धि के कारण उसमें ऊर्जा का जो स्थिति थी वो वृद्धि होने लगी और बढ़ती हुई ऊष्मा या ऊर्जा को वह अग्निपुंज इस समय सहन नहीं कर पाया, जिससे उसमें भयानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को महाविस्फोट कहा गया। इस विस्फोट के बाद भी उन बाकी आकाशीय पिंडों में, अर्थात विस्फोट के बाद से आने वाले अन्य आकाशीय पिंडों में भी महाविस्फोट या विस्फोट होता रहा, जिससे विभिन्न आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ और यह विस्फोट के फलस्वरूप अभी भी एक दूसरे से दूर आकाशीय पिंड ये जा रहे हैं। इससे आज हमारे यहाँ जो खगोलिकवेत्ता या भूगोलिकवेत्ता हैं, उन्होंने पृथ्वी के या ब्रह्मांड के जो अन्य स्थितियां हैं उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आज भी यह ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है, ब्रह्मांड का आज भी विकास हो रहा है, ऐसा हमारे खगोलवेत्ता बताते हैं। यह 15 अरब वर्ष की पूर्व की घटना को महाविस्फोट का सिद्धांत कहा जाता है, बिग बैंग थियरी कहा जाता है और यही आज मान्य है। इस महाविस्फोट के सिद्धांत को जितनी मान्यता है, उस मान्यता को वैज्ञानिक आधार देने के लिए सन
सन 2010 में यूरोप में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया। इस महत्वपूर्ण प्रयोग को यूरोप की एक प्रयोगशाला सर्न में किया गया और इस सर्न की स्थापना इस महाविस्फोट के सिद्धांत को प्रयोगशाला में सिद्ध करने का प्रयास था फ्रेंड्स। या यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की स्थापना 2010 में जेनेवा में की गई। इस सर्न प्रयोगशाला में, इस जेनेवा में स्थित इस सर्न प्रयोगशाला में बिग बैंग थियरी को सही साबित करने के लिए या उसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए LHC यह प्रयोग किया गया, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। यह प्रयोग किया गया जो धरती सतह से लगभग 100 फीट नीचे एक 27 किलोमीटर लंबे टनल में या सुरंग में किया गया। यह प्रयोगशाला में यह विशेष प्रयोग तत्कालीन समय में ब्रह्मांडीय घटना घटने वाले स्थितियों को दर्शाने का एक प्रयास था। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड के निर्माण या उस विशाल अग्निपुंज रूपी ब्रह्मांड के उस पिंड का निर्माण एक ऐसे पार्टिकल से, एक ऐसे कण से हुआ था जिसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है। इसी तथ्य को जानने के लिए यह प्रयोग किया गया था। गॉड पार्टिकल को हिग्स बोसान कण भी कहा जाता है फ्रेंड्स। वैज्ञानिकों ने इसमें प्रयोग के फलस्वरूप सन 2012 में एक ऐसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की और यह हमारे खगोल विज्ञान के अध्ययन में एक महान प्रयोग है फ्रेंड्स। ऐसे ही प्रयोग आगे भी चलते रहे। बाद की परिस्थितियों में देखते हैं कि यहाँ पे कुछ समय के लिए रिसर्च बंद किया गया, फिर पुनः 2015 में इसको स्टार्ट किया गया है और आगे विभिन्न स्थितियां हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए इन तथ्यों के अध्ययन के उपरांत हम लोगों का अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है सोलर सिस्टम, सौरमंडल। जब सौरमंडल का अध्ययन करेंगे तो उनमें भी हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन इस वीडियो से प्रश्न क्या क्या आपको मिल सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि गॉड पार्टिकल क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है। फिर सर्न प्रयोगशाला यह कहाँ पे स्थित की गई। यह हम लोग LHC लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो देख रहे हैं यह किस प्रयोगशाला में संपादित किया गया था। फिर हम लोग यह भी देखते हैं कि एक प्रश्न महत्वपूर्ण रूप से यह पूछा जाता है कि आधुनिक कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन जिस साइंस के ब्रांच में किया जाता है उसको हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं और इसी में इसका अध्ययन किया जाता है। इसके आधुनिक जनक कॉपरनिकस को ही माना जाता है। कॉपरनिकस ही खगोलकी के या ब्रह्मांड विज्ञान के, आधुनिक खगोलकी या ब्रह्मांड विज्ञान के जनक माने जाते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। फिर आगे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बिग बैंग थियरी क्या है या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में किस सिद्धांत को सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, तो वो है बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी के जनक कौन थे? जॉर्ज लेमेत्रे,
जॉर्ज लेमेत्रे किस देश के निवासी थे? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि वह बेल्जियम के निवासी थे। बेल्जियम यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है, उसे कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। फिर इसमें यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड का पहला वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, या जियोसेंट्रिक अवधारणा को किसने दिया था? हम लोगों ने अभी देखा है कि क्लॉडियस टॉलमी इसके जनक माने जाते हैं। फिर हम लोग यह देखते हैं कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के जनक कौन थे? अभी हम लोगों ने देखा है कॉपरनिकस। तो ऐसे 8 से 10 प्रश्न इसी टॉपिक से आपको मिल जा रहे हैं फ्रेंड्स। हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण विधाओं का, ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके लिए फैक्ट्स का भी निर्माण करेंगे। आप देखेंगे कि आप इस विधा में कैसे पारंगत हो जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।